नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में एक बार फिर हम और आप आमने और सामने बातचीत करेंगे बिहार में कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में। आपको पता है कि पटना में कल ही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति CWC होने वाली है। राष्ट्रीय कार्य समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है और इतना बड़ा कार्यक्रम आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। आप 1940 के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्य समिति है जो पटना में है। मित्रों, आप में से जो कोई भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सुनते आ रहे हैं, विशेषकर जब मैं कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के संबंध में मैंने कोई भी वीडियो बनाया है और आप लोगों ने सुना है, तो आप लोग इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि होली के बाद से मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में बहुत बड़ा करने जा रही है। इस बार बहुत ही बड़ा करने जा रही है। एक बात मैं आप लोगों को केवल याद दिला रहा हूं, इस बात को समझने के लिए कि आगे भी कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, इस बात को समझाने के लिए और समझने के लिए प्लीज पूरा देखिएगा, तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और मैं भी समझा पाऊंगा आपको। तो मैंने मार्च से ही लगातार कहा है कि कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है। उस समय मुझे भी पता नहीं था कि राहुल गांधी पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और वो भी दशहरा के बीच, तीसरे पूजा के दिन। पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय कार्य समिति का मतलब होता है, सबसे बड़ा संदेश ये होता है कि देश भर में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन सब की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई एक फैसला करती है, कोई स्टैंड लेती है और कुछ हर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ऐतिहासिक होती है। आप याद कर लीजिए, चाहे वो कांग्रेस की कई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकों में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। कौन जाने कि कल पटना की बैठक में कौन सा ऐसा फैसला होने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक बात लगातार कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस बिहार में इस बार कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है और कांग्रेस के लिए दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी को ही केवल नरेंद्र मोदी के समक्ष वैकल्पिक नेता के रूप में प्रस्तुत करने का मन बना चुकी है और यह कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम केंद्र की राजनीति में किसी केजरीवाल, किसी ममता बनर्जी जैसे लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे। ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं, आप याद कीजिए। तो ये जितने भी कांग्रेस में लगातार कार्यक्रम है, उसके लिए मैं एक बात और कहता रहा हूं कि बिहार राहुल गांधी के लिए लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। आप देखिए, केवल राष्ट्रीय कार्य समिति तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले SIR जैसा कार्यक्रम, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आजाद भारत में कोई इस प्रकार का राहुल गांधी का कोई, या कांग्रेस का राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का सर्वोच्च नेता का इतना बड़ा कोई अभियान हुआ था बिहार में, जिसके केंद्र में, अभियान के केंद्र में बिहार की राजनीति हो? नहीं हुआ था। ये दो चीजें मैंने बताई कि ऐतिहासिक 85 वर्षों के बाद, 1940 के बाद पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम। दूसरा, इतना बड़ा अभियान जो राहुल गांधी ने चलाया, 16 दिनों का 1300 किलोमीटर का अभियान चला राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिसमें राहुल गांधी के साथ अपने आप को बिहार का तोप कहने वाली राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल, ये कहने वाली कि कांग्रेस पार्टी के को जो भी एक MLA मिलता है, 10 को वोट मिलता है, वो RJD के बल पे मिलता है, कांग्रेस का अपना कोई आधार नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया राहुल गांधी के पीछे चलना। ये दूसरा परिवर्तन मैं बता रहा हूं। और दूसरा, ये तीसरा परिवर्तन, दूसरा तो SIR जैसा बड़ा अभियान चलाना, SIR के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकालना राहुल गांधी का। और तीसरा इंपैक्ट मैं बता रहा हूं। तीसरी बात मैंने कही थी,
कांग्रेस पहली बार सड़क पर है, पहली बार। कांग्रेस को चूंकि विपक्ष की राजनीति करनी नहीं आती थी, मैं बता रहा हूं, जो परिवर्तन आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर वो आप महसूस कीजिए। तो फिर कई दर्शक कहते थे मुझे कि आप आरजेडी से लड़ाई लगवाना चाहते हैं आप, अरे यार ऐसा नहीं होता, राजनीति इतनी सीमित चीजें नहीं होती है, छोटी बात नहीं होती है। कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस ने खुद अपने आप को कमजोर किया है, यह बात मैं कई बार कह चुका हूं। लालू यादव को बिहार में मजबूत किया है कांग्रेस पार्टी ने। यह बात भी जब मैं कहता हूं तो कई कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि आप जो है एक अलग तरह का भ्रम फैलाते हैं। अरे यार सच्चाई है, जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी संगठन अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करेगा तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। और मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था, जब राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन जो दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने किया, और वहां राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस से गलती हुई कि कांग्रेस ने 2011 के जनगणना के दौरान जाति के आधार पर नहीं कराया, उसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया। तो जब राहुल गांधी यह स्वीकार करने को तैयार हैं तो कांग्रेस के समर्थकों को क्या दिक्कत है, भाई कोई समझ नहीं पा रहा। उसके बाद मैंने कहा कि कांग्रेस अब बी टीम बनकर नहीं रहेगी। मैंने कब कहा था याद कीजिए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को हटाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उसी दिन सुबह में कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू हुई थी। क्यों मैंने कहा, क्यों मुझे अनुमान लगा? कारण था दो घटना। क्योंकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हर घटनाओं को, हर समाचार को, टुकड़े टुकड़े को एक साथ जोड़ कर देखता हूं, यही अंतर है। और आप शायद अधिकतर दर्शक नहीं देख पाते, कुछ लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा समझते हैं राजनीति को, मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन प्राय लोग नहीं समझ पाते उस विषय को। लेकिन मैं समझ गया उस दिन जब पप्पू यादव की कांग्रेस में प्रवेश का बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही विरोध किया, कहा कि मुझे पता नहीं है। वही कन्हैया कुमार की जब 9 मार्च को बिहार में पदयात्रा करने की घोषणा दिल्ली से हुई और बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं समझ गया कि अब चूंकि ये दोनों घोषणाएं राहुल गांधी के इशारे पर हो रही है और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई मुझे पता नहीं है, निगेटिव बयान दे रहे हैं, मुझे लग गया कि अब ये जाने वाले हैं। और ठीक कन्हैया कुमार की जिस दिन यात्रा शुरू हुई उसी दिन 10 बजे रात्रि में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। 2024 में विधायक दल का नेता बदला था कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद राहुल गांधी के जितने कार्यक्रम बिहार में जनवरी से लेकर आप देख लीजिए, आप टाइमलाइन बना के देखिए ना, मैं तो टाइमलाइन बना कर रखा हूं, कब किस दिन राहुल गांधी ने किस मुद्दे पर बिहार में उनका आना हुआ और किस मुद्दे को उठाया, उन मुद्दों का क्या असर होना है राजनीति में। इसीलिए मैं जो आगे होने वाला ये बातें हैं उसको मैं समझ पाता हूं। तो ये CWC की मीटिंग बुलाना, पटना में करना, और ये भी कितने दिन की शॉर्ट नोटिस पे हुई है, आप अनुमान लगाइए। हर कार्यक्रम शॉर्ट नोटिस पे हुआ है। आज से 15 दिन पहले किसी को पता था क्या कि पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति होने वाली है कांग्रेस पार्टी की? किसी को पता नहीं था। हुई, किसी को पता नहीं था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कि SIR के मुद्दे पर बिहार में इतना बड़ा अभियान चलेगा राहुल गांधी का? किसी को पता नहीं था, चला। किसी को पता नहीं था 15 दिन पहले कार्यक्रम की घोषणा से पहले नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर कन्हैया कुमार से बिहार में पदयात्रा करवाई जाएगी? नहीं पता था, हुआ। और इन सब का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? किस पर पड़ा? एनडीए पर बाद में पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, एनडीए पर बाद में पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पड़ा है आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर। क्यों? आप देखिए, और एक और चीज मैं जोड़ रहा हूं आपको, स्वाभाविक भी है, क्योंकि कारण है उसका, और पढ़ना भी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आज
आज इधर 6 महीने के अंदर बिहार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, सड़क पे कौन है, कांग्रेस या आरजेडी? मैं आप दर्शकों से भी जवाब मांगता हूं, आप बताइए सड़क पर कौन है? आज अदानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट के लिए पीरपैंती में जमीन देने के मामले पर पटना में कौन लाठी खा रहा है? कौन खा रहा है? बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर पटना की सड़क पे कौन लाठी खाया? कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले? टीआरई 4 के नाम पर, अभ्यर्थियों के नाम पर कोई किसने लाठी खाई? लेकिन पहले तो कांग्रेस पार्टी के लोग लाठी नहीं खाते थे। लाठी खाना सीखा है, राहुल गांधी ने सिखाया है। कई दसों आंदोलन इस 6 महीने के अंदर मैं गिनवा सकता हूं आपको। आप टाइमलाइन बनाइए, आप देखिए, चेक कीजिए। मनसा राहुल गांधी की, उसका कारण है, अंत में मैं बताऊंगा आपको कारण क्या है। कांग्रेस जो बर्बाद हुई है बिहार में, केवल एक कारण से बर्बाद हुई है। मैं सब दिन से कहता आ रहा हूं, मेरी चिंता एक है केवल कांग्रेस के लिए कि देश को 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जरूरत है। मेरे लिए राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को भी। मेरे लिए राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, न मेरे लिए नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण है, न मेरे लिए बीजेपी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए केवल यह भारत भूमि महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि देश में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय चरित्र वाले राजनीतिक दल 2 होने चाहिए, जिससे इस देश की एकता और अखंडता मजबूत हो। क्षेत्रवाद के चक्कर में, क्षेत्रीय राजनीति के चक्कर में कई ऐसे फैसले इस देश के अंदर हुए हैं 30-40 वर्षों के अंदर, विशेषकर 90 के बाद, जिस कारण से यह देश कई मामलों में कमजोर हुआ है। हर मामले में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिस मामले में कमजोर हुआ है देश, और उसका प्रभाव लंबे समय में बहुत ही बुरा पड़ सकता है। इसलिए मेरी मंशा है कि देश में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल बराबर की ताकत वाले, एक दूसरे से डरने वाले होने चाहिए, तो इस देश का लोकतंत्र बेहतर संचालित होगा। और उसमें तो मैं आता हूं दोबारा फिर उस मुद्दे पर कि बिहार में कांग्रेस ने खुद को बर्बाद कर लिया केवल एक कारण से। बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक अनजाने डर के कारण कांग्रेस ने अपने आप को मिट्टी में मिला लिया। और कहावत है कि आप जिस रास्ते से बर्बाद होते हैं, पहले उस रास्ते को याद कीजिए, तभी आप दोबारा आबाद हो सकते हैं। बर्बाद हुई है कांग्रेस केवल एक कारण से कि बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को समर्थन दिया, और आरजेडी के चक्कर में बर्बाद होती गई, खत्म होती गई। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल हुआ। बीजेपी को रोकने के लिए केवल मायावती और मुलायम सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके अपना आधार खत्म करती चली गई। अब वही दोनों राज्यों में आरजेडी के लोग पूछेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग पूछेंगे कि हमारे साथ तो एमवाई है, बीजेपी के साथ तो फलाने जातियां हैं, नीतीश कुमार के साथ फलाने जातियां हैं, कांग्रेस के साथ कौन है? लगातार वही आरजेडी वाले बिहार में पूछते हैं, समाजवादी पार्टी वाले उत्तर प्रदेश में पूछते हैं, मायावती की पार्टी वाले उत्तर प्रदेश में पूछते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि मेरे पास तो फलाना है, आपके पास कौन है? दीवार फिल्म के डायलॉग की तरह अमिताभ बच्चन तो ये कहता है, शशि कपूर तो ये कह पाते हैं कि मेरे साथ माँ है। कांग्रेस ये भी नहीं कह पाती कि मेरे साथ कौन है। ये दुर्दशा किसके कारण बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जिनके कारण बनाया वो तो सगे हुए नहीं, नंबर 1, नंबर 2 होंगे भी नहीं। लेकिन ये डर, बताइए, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी जब क्षेत्रीय दलों के साथ समर्पण करती गई, बीजेपी रुकी। बिहार में रुकी बीजेपी, उत्तर प्रदेश में रुकी बीजेपी, नहीं रुकी और मजबूत हो गई। क्यों हुई? इसलिए कि बीजेपी के खिलाफ जितनी जबरदस्त गोलबंदी होगी उतनी बीजेपी मजबूत होगी।
बीजेपी चाहती है कि जितने भी सेकुलर दल हैं सब के सब जो है बीजेपी के साथ एकजुट हो जाए। तो बीजेपी को केवल एक साथ दिखाना पड़ेगा कि देखो ये सभी कौन लोग हैं, और बीजेपी के ट्रैप में सब के सब फंसते हैं। कांग्रेस भी फंसी, सबसे ज्यादा बर्बाद कांग्रेस हुई फंसकर। आप याद कीजिए, जहां जहां क्षेत्रीय दल नहीं थे, जहां जहां कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, हारती रही, लड़ती रही, फिर जीती, वहां वहां कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो। लेकिन जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय दलों को समर्थन दिया, कांग्रेस खत्म। इसीलिए बिहार में भी कांग्रेस को अगर जिंदा होना है, और बिहार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिंदा नहीं होगी, तो कभी भी मैं लिख के दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को चुनौती नहीं मिलेगी। बिहार उत्तर प्रदेश ही वो रास्ता है जिससे दिल्ली प्रधानमंत्री के कुर्सी की चाबी खुलती है। इसलिए आज बिहार में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में स्वाभाविक है तेजस्वी यादव का डरना। आज मैं एक सवाल केवल दर्शकों से आप सबसे छोड़कर जा रहा हूं, बताइए कि अगर नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, नीतीश कुमार की गिरती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ जब तेजस्वी यादव बोलते हैं, तो क्या बिहार के लोगों को 90 से 2005 के दौर याद नहीं आता है? बताइएगा, सोचकर बताइएगा। और जब याद आता है तो लोग तुलना करते हैं कि नीतीश का शासन बढ़िया या लालू राबड़ी का शासन बढ़िया। लोग कभी यह तुलना नहीं करते कि 1990 से पहले शासन कैसा था बिहार का, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, अस्पतालों की स्थिति क्या थी, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था क्या थी। ये कोई याद नहीं करता। याद किसे करता है लोग? कांग्रेस को उन बातों की भी याद दिलाने की आवश्यकता है कि 1990 से पहले बिहार में स्कूलों की क्या स्थिति थी, कॉलेज में पढ़ाई की क्या स्थिति थी, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की पढ़ाई की क्या स्थिति थी। ठीक है, आबादी कम थी, कम स्कूल थे, कम कॉलेज थे, कम हॉस्पिटल थे, लेकिन क्वालिटी थी। आज क्या है? लेकिन जब जब तुलना लालू राबड़ी से नीतीश का होगा, तब तब जीत नीतीश की होगी। मुझे लगता है इससे बेहतर उदाहरण मेरे पास नहीं था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।